दोस्तों, आम आदमी यदि सच का झंडा उठाकर सड़क पर निकल जाए तो फिर उसको हराना नामुमकिन होता है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी के मामले में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। उत्तराखंड की जनता को उन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है जो सवाल वह बीते 1 महीने से लगातार करते आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के उनका जवाब देने में पसीने छूट रहे हैं। अंकिता भंडारी का परिवार न्याय चाहता है, उत्तराखंड की जनता न्याय चाहती है, लेकिन उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में नौकरी करने के लिए जाती है। अंकिता भंडारी के सामने शर्त रखी जाती है कि उसे वीआईपी मेहमानों को खुश रखना है। अंकिता भंडारी ऐसा करने से इनकार कर देती है और आरोप है कि इसी बात के चलते पुलकित आर्य अपने साथियों के साथ मिलकर अंकिता भंडारी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अंकिता भंडारी को जब नहर से बरामद किया जाता है उसके बाद रात के 3 बजे रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया जाता है। आरोप हो कि वहां सबूतों को मिटाने का काम किया गया और जिस वक्त वहां बुलडोजर चल रहा था, रात के 3 बजे स्थानीय जनप्रतिनिधि रेणु बिष्ट वहां मौजूद थी। सबूत मिटाने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि बुलडोजर चलाया गया, वह भी रात के 3 बजे वहां बुलडोजर चलता है, बल्कि अब ताजा अपडेट यह है कि वनंतरा रिजॉर्ट में आग भी लग गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आरोप है कि यह सबूतों को मिटाने की नई साजिश है और आरोपी और उनको संरक्षण देने वाले यह चाहते हैं कि अंकिता भंडारी केस से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उन्हें किसी भी तरह नष्ट कर दिया जाए। अंकिता भंडारी को लोग न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। इस मामले में महिला संगठन भी सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। एडवा संगठन से जुड़ी महिला पदाधिकारियों ने न सिर्फ वनंतरा रिजॉर्ट का दौरा किया, बल्कि वह लोग अंकिता भंडारी के घर भी गए और उसके माता पिता को सांत्वना दी। महिला पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक इस मामले में न्याय नहीं हो जाता, महिला संगठन इस मामले में खामोश होने वाले नहीं हैं। इस बीच पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी व एसएसपी को उनके पद से हटा दिया जाता है और उन्हें प्रतीक्षारत रखा जाता है। माना जा रहा है कि अंकिता भंडारी के मामले में लापरवाही बरतने पर दोनों अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया। गौरतलब है कि पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी जब बुलडोजर चलने के मामले में उनसे बात की जाती थी तो वह यही कहते थे कि इस मामले में वह जांच करा रहे हैं और आगामी 15 दिन में यह मालूम चलेगा जांच रिपोर्ट के बाद कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसने चलवाया। लोग सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि अंकिता भंडारी के मामले में कुछ खास लोगों को बचाने के लिए लीपापोती की जा रही है। जिलाधिकारी क्यों वक्त रहते यह नहीं बता पाते कि वहां बुलडोजर जब चलाया गया वहां कौन कौन मौजूद था, जबकि इस मामले में जो बाद में वीडियो सामने आता है, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट उस वक्त वहां मौजूद थी। उनके साथ ना तो प्रशासनिक टीम थी और ना ही पुलिस विभाग के लोग थे। अंकिता भंडारी के कमरे को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। उस कमरे को निशाना बनाया जाता है जहां अंकिता भंडारी रहा करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अंकिता भंडारी के बिस्तर को भी अस्त व्यस्त किया जाता है। उसके कमरे की तलाशी ली जाती है, उसकी अलमारियों को खोला जाता है और अंकिता भंडारी के जिस बैग में कपड़े थे उसके कपड़े भी निकाले जाते हैं। पुलिस व प्रशासनिक टीम अभी तक उस वीआईपी का नाम उजागर करने में पूरी तरह नाकाम रही है जिस वीआईपी का जिक्र अंकिता भंडारी जाते जाते अपनी चैट में करके जाती है। अंकिता भंडारी के सामने जब यह शर्त रखी जाती है तो अंकिता भंडारी साफ इंकार कर देती है। अंकिता भंडारी कहती है कि वह खुददार है, गरीब परिवार से है, लेकिन वह बिकाऊ नहीं है। हैरानी की बात यह है कि 19 साल की लड़की के सामने पैसे ऑफर किए जाते हैं और पुलकित आर्य की तरफ से उसे पेश करने की तैयारी होती है। वह वीआईपी कौन था, लोग इसका जवाब चाहते हैं। इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि रिजॉर्ट पर रात के 3 बजे बुलडोजर चलाने की जरूरत क्यों पड़ती है। लोग मांग करते हैं कि जो सरकारी कारिंदे वहां जाया करते थे, जिनमें पटवारी भी शामिल था और पटवारी के संज्ञान में यह सारी बातें थीं, उस पटवारी के विरुद्ध अभी तक क्यों सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। अंकिता भंडारी के परिवार को अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते तो इस बीच नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है और याचिका में यह पूछा जाता है कि रात के 3 बजे आखिर रिजॉर्ट पर बुलडोजर क्यों चलाया गया और यह भी सवाल किया जाता है कि स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट आखिर वहां क्यों मौजूद थी, क्यों वहां सबूतों को मिटाने का काम किया गया। इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने एसआईटी से जांच रिपोर्ट तलब की। बुलडोजर चलाने का राज अभी खुला भी नहीं था कि इस बीच वनंतरा रिजॉर्ट में आग लगने
लगने की सूचना आती है। माना जाता है कि इन्वर्टर की कमी से वहां आग लगी। हालांकि आग पर काबू पा लिया जाता है और इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए जाते हैं। आरोप लगाया जाता है कि इस मामले में सबूतों को पूरी तरह नष्ट करने की तैयारी की जा रही है और उस रिजॉर्ट से हर सबूत को नष्ट किया जाना है जो रिजॉर्ट अवैध था। आंवला कैंडी फैक्ट्री की आड़ में वह रिजॉर्ट बनाया गया था और रिजॉर्ट में जिस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था उस पर उत्तराखंड के लोग हैरान हैं। उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि इस मामले में बहुत जल्द न्याय होना चाहिए। अंकिता भंडारी को जिस खास मेहमान वीआईपी के सामने पेश किया जाना था उसका नाम उजागर नहीं हो सका है, जबकि जनता यह चाहती है कि ऐसे व्यक्ति का नाम प्रत्येक दशा में उजागर होना चाहिए और उसे भी बराबर का गुनहगार माना जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही अंकिता भंडारी को अपने परिवार से हमेशा के लिए जुदा होना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि अंकिता भंडारी के मामले में वीआईपी के सवाल पर कोई भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में जब हमने एसआईटी प्रभारी आईपीएस ऑफिसर पी रेणुका देवी से बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। मैम, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि इसमें वीआईपी एक सबसे बड़ा सवाल है। एक व्यक्ति था, कई व्यक्ति थे, कौन थे? बहरहाल चूँकि आरोपियों से आपने बयान लिए होंगे, मैं यदि ऐसा है कि मेरे इस सवाल से जांच प्रक्रिया को प्रभावित करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जनता में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है उनके नाम उजागर करना। मैं ये भी नहीं चाहता यदि नाम है तो उजागर किए जाएं, लेकिन क्या कुछ ऐसा है? अब देखिए, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सो वो किसके लिए, मेरे लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है, वीआईपी हो सकता है, सो ये डिफ़र करते हैं हर उसमें। बट जनरल उसमें सभी को बोलते हैं वीआईपी, मतलब ये है, एक इंप्रेशन भी बना हुआ है। बट अभी तक हमारा इन्वेस्टिगेशन में वहाँ पर कितना भी लोग काम करते थे उनसे पूछा था, बिकॉज वो सब थोड़ा लो लेवल की वर्कर्स हैं, सो उनके उस पर वहाँ पर कोई भी आके स्टे करते, बिकॉज उनकी रिजॉर्ट भी थोड़ा अच्छा मतलब है, स्टेज पे है, सो कोई भी वहाँ पर आके स्टे करते हैं। उनके डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रूम्स हैं, उसमें टॉप क्लास रूम्स भी हैं, सो उसमें स्टे करते हैं। ये लोग बोलते हैं हमारे उसमें आज वीआईपी आ रहा है, सो उनका ये था, मतलब वीआईपी इन द सेंस उनका वो लोग वीआईपी हैं, वो मतलब उस स्वीट में स्टे करते हैं और उस तरीके के लोग वहाँ पर आते हैं, सो उनके लिए वो वीआईपी हैं एक्चुअली। सो वो चीज़ें हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आए हैं। अफसोस की बात यह है कि अंकिता भंडारी के मामले में तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, जबकि उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति यह जरूर चाहता है कि अंकिता भंडारी के मामले में जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए और अंकिता भंडारी के परिवार को उनके प्रत्येक सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाना चाहिए जो पर्दे के पीछे रहकर अंकिता भंडारी के मामले में एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। दोस्तों, अंकिता भंडारी के पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी कीजिए।